आज हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल के संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला में डिस्कस करेंगे जो सभी क्लासों में जूनियर में भी और 9th 10th 11th 12 में भी इन फार्मूलों का बहुत यूज होता है। तो इसके आज हम कुछ बेसिक फार्मूले और कॉन्सेप्ट पर विशेष चर्चा करेंगे। पहला हम बात करते हैं आयत की। तो पहले आयत हम लोग सभी लोग जानते हैं। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत का विकर्ण, विकर्ण को डी से डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में। आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर। एल क्या है? लंबाई प्लस बी स्क्वायर। अब बी क्या है? आपकी चौड़ाई, ब्रीथ। मतलब आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल को लंबाई और बी मतलब चौड़ाई। इसका अगला फार्मूला पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसको वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा गुणे भुजा, इसको भुजा स्क्वायर भी बोलते हैं। और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। कुछ फार्मूले हम ओरल भी बोल रहे हैं, इनको भी लिखते जाइएगा। कुछ फार्मूले हम काप में लिख के आपको दिखा रहे हैं और कुछ फार्मूले आपको हम बोल रहे हैं, उनको समझ लीजिए। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा और आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। अब हम बात करते हैं वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर। आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। आपको पता है कोई वृत्त होता है, जैसे आपका ये मान लीजिए कोई वृत्त है और इस वृत्त के यहाँ बीच में क्या होता है? केंद्र होता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और अगर आप पूछे वृत्त का व्यास क्या होता है, तो वृत्त का व्यास होता है आपका 2 गुणे त्रिज्या। और त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा जो होता है आपका त्रिज्या होता है। अब हम बात करेंगे त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर आपका त्रिभुज समकोण है तो समकोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बोलते हैं या उसी को लंब बोलते हैं। अगर आपका समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंबाई। अगर आपको कोई त्रिभुज दिया है और उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। एस क्या है? अर्ध परिमाप। एस क्या है? अर्ध परिमाप। इसको कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, उसका आधा कर देंगे तो एस का मान आ जाएगा। ये फार्मूला कब लगेगा? जब कोई त्रिभुज दिया हो और तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो ये लगेगा। अगर आपका त्रिभुज समकोण है तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब, ये लंब को ऊंचाई बोला जाता है। फिर एक होता है आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आपका d1 इंटू d2 बटे 2, मतलब 1/2 d1 इंटू d2। d1 क्या है? विकर्ण। किसी भी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो पहले वाले को d1, दूसरे वाले को d2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है d1 गुणे d2 बटे 2। एक त्रिभुज आपको होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। हम लोगों ने आज कुछ फार्मूले पृष्ठीय क्षेत्रफल संबंधित कुछ फार्मूला पढ़ रहे हैं और साथ साथ उसके बेसिक बता रहे हैं। इसमें सबके क्षेत्रफल दिखाए गए हैं, लेकिन हम कुछ फिगर के परिमाप की भी चर्चा कर दे रहे हैं। पहले हमने बताया आयत। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसको आयत कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत का परिमाप पूछे तो 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल क्या है? लंबाई, बी क्या है? चौड़ाई। फिर तो वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, इसको भुजा स्क्वायर ही बोला जाता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे, क्योंकि त्रिभुज अगर आपका समकोण त्रिभुज है
तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई को लंब बोलते हैं। अगर आपका त्रिभुज विषम बाहु है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो फिर √S, S माइनस है, S माइनस भी, S में S क्या अर्ध परिमाप, इसको निकालते कैसे, तीनों भुजाओं को जोड़ 2 कर दीजिए, आपका S का मान आ जाएगा। एक होता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है D1 × D2/2। फिर होगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका √3/4 गुणे भुजा। आज हम लोगों ने कुछ बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पृष्ठीय क्षेत्रफल के संबंधित फार्मूलों की चर्चा की। आप जानते हैं कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पूरा चैप्टर फार्मूले पर ही डिपेंड होता है, इसके लिए हमको फार्मूले का लर्न होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। हम प्रशांत सर, आप लोग इन फार्मूलों को एक बार रिवाइज करें और देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जिससे आने वाले सभी वीडियो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएं। धन्यवाद।